वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली देश के पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को कहा जाता है कि आर्मी के पास देश है। दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां आर्मी के पास देश है, ना कि देश के पास आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी का काम क्या होता है? युद्ध लड़ना। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी युद्ध लड़ने के अलावा वो सारी कामें करती है जो एक आर्मी को शोभा नहीं देता और जो एक आर्मी ये काम नहीं करता है। ये सारी चीज़ें के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा चैनल पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पाकिस्तानी आर्मी युद्ध लड़ने के अलावा बहुत सारे काम करती है। सबसे पहला काम क्या करती है कि आर्मी का काम क्या होता है? आर्मी का एक सिंपल काम होता है, अपने बॉर्डर पे जाके अपने देश के लोगों को रक्षा करना है संकट के समय में। और आर्मी का ये काम कतई नहीं होता है कि आर्मी राजनीति में भाग ले। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक सिंपल डेटा देता हूं कि 72 साल के इतिहास में, पाकिस्तान के लगभग 72 साल के इतिहास में 34 साल तक आर्मी का राज रहा है और 38 साल तक सिविलियन गवर्नमेंट का राज रहा है। और वो सिविलियन गवर्नमेंट का राज रहा है जो आर्मी के हिसाब से चला है, मतलब जो आर्मी के द्वारा बनाया गया। जो भी आर्मी को अपोज करता है उसको खत्म कर दिया जाता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देता हूं। सीधा उदाहरण है इसका कि पाकिस्तानी आर्मी के मन के मुताबिक जो नहीं चला उनको पावर में नहीं रहने दिया जाता है, उनको गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी अपने सिटिंग गवर्नमेंट को हटा के उनके प्रधानमंत्री को फांसी तक दे चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप बेनजीर भुट्टो का नाम जानते होंगे। अगर आप पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे तो बेनजीर भुट्टो का नाम जानते होंगे। उनके पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने इंडिया से अपने 90,000 सैनिकों को ले गए थे। जैसे भी हो, कूटनीति के सहारे उनकी ये बिल पावर थी जिससे वो 90,000 सैनिकों को ले गए थे इंडिया से, इंदिरा गांधी को मना के। उस प्रधानमंत्री को वहाँ के आर्मी का जो सेना अध्यक्ष था, उस सेना अध्यक्ष ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया। उनको फांसी पे चढ़ा दिया। उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती है और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती है और वहाँ के देश वही चलाती है। तो ये आर्मी का काम नहीं होता है कि आप राजनीति करिए। पाकिस्तानी आर्मी राजनीति भी करती है। और दूसरा चीज़ है कि पाकिस्तानी आर्मी बिजनेसमैन आर्मी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी लगभग 50 बिजनेसेस चलाती है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान कंट्री है, वो कंट्री गरीब देश है, लेकिन वहाँ का आर्मी राजा आर्मी है। और 2007 में पाकिस्तान आर्मी का ये नेटवर्थ लगभग $20 बिलियन था। अब तो $50 बिलियन से क्रॉस कर चुका है। वो कंट्री का सिविलियन गवर्नमेंट $5 बिलियन के लिए मारे फिर रहा है, सबसे मांगे फिर रहा है। उसकी आर्मी का जो वर्थ है, बिजनेसमैन का जो चेहरा है, वो $50 बिलियन से ज़्यादा का है। तो वो गरीब देश का एक अमीर आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी। और पाकिस्तानी आर्मी दुनिया का जितना भी कंट्री है वहाँ आर्मी क्या है, खुद जाती है युद्ध लड़ने। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी वो काम नहीं करती है। पाकिस्तान के आर्मी अपने तो छुपा रहता है और आतंकवादियों को नया फौज तैयार करता है और आतंकवादियों को फ्रंट लाइन पे भेजता है लड़ने के लिए, जैसे इंडिया में कश्मीर में देख लीजिए। और पाकिस्तानी आर्मी सिविलियंस का सहारा लेती है। सिविलियन का सहारा लेती है लोगों को अपने दुश्मनों पे वो अचूक वार करने के लिए, मतलब अपने दुश्मनों पे वार करने के लिए, अपने दुश्मनों पे हमला करने के लिए अपने सिविलियंस नागरिकों का सहारा लेती है। अभी कुछ दिन पहले पीओके का वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी अपने सिविलियंस के घर में जाके वहाँ से इंडिया पे रॉकेट लॉन्च कर रहा है। और इंडिया जवाब देगा तो कहेगा हमारे सिविलियंस को मार दिया। ये काम सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी कर सकती है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में जाके पाकिस्तानी आर्मी अपने नागरिकों पे क्या करता है? जुल्म करता है। और जुल्म इस तरह से करता है कि वहाँ के लोगों को, अपने नागरिकों पे बम, फाइटर प्लेन यूज़ करता है। बलूचिस्तान में अपने नागरिकों को ऊपर ले जाके फेंक देता है एरोप्लेन से। अपने नागरिकों को मार के रास्ते में फेंक दिया, कब जाके पता ही नहीं चला कौन मार दिया।
और सबसे बड़ी बात उदाहरण था बांग्लादेश 1971 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने रेप कैंप्स खोला था। कोई भी आर्मी रेप कैंप्स खोल सकती है क्या? लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने रेप कैंप्स खोला था, वो भी दुश्मनों के खिलाफ नहीं। दुश्मनों के खिलाफ खोले तो एक हद तक चलता है, लगता है कि हाँ पिछले के ज़माने में आदि मानव को है, आदि मानव की तरह कर सकते हैं। लेकिन इस ज़माने में अपने नागरिकों को रेप कैंप खोला गया और लगभग मिलियंस, कहा जाता है 3 मिलियन 4 मिलियन जो भी थे, उतने लोगों को रेप किया गया। ये काम कौन कर सकती है? पाकिस्तानी आर्मी। और जब युद्ध लड़ने की बारी आई पाकिस्तानी आर्मी की बांग्लादेश में, तो वहाँ जाके सरेंडर कर दिए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि उनके 90,000 सैनिकों को इंडिया ने पकड़ के लाया, 13-14 दिन में युद्ध खत्म हो गई। ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तानी आर्मी ही कर सकती है। और अभी के ज़माने में पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी चाह ले तो उसके बिना पाकिस्तान में पत्ता नहीं हिल सकता है, एक पत्ता नहीं हिल सकता है उसके बिना, क्योंकि वो जब जो चाहे करवा सकती है। जब नवाज शरीफ, इमरान खान के पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और वो क्या है आर्मी की बात अब नहीं सुन रहे थे। तो जब आर्मी को ऐसा लगा कि ये हमारा बात नहीं सुन रहा है, तो आर्मी ने क्या किया, उनको हटवा दिया। और उनको हटाने के बाद सेलेक्टेड प्रधानमंत्री जो आर्मी के चहेते थे, इमरान खान, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो वहाँ का जो आर्मी का चीफ है वो बोला हमारा कार्यकाल बढ़ाओ, और इमरान खान ने वहाँ कार्यकाल बढ़ा दिया, उनका अवधि बढ़ा दी उनकी, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाते तो वहाँ कू हो जाता। और पाकिस्तानी आर्मी ये सब हरकतें करते रहती है। कोविड-19 के इस समय में भी पाकिस्तान को क्या जरूरत है आर्मी की, इतनी बड़ी आर्मी की? इतिहास गवाह है इंडिया कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को ये बताती रहती है कि हमको तुम पैसा दो, अगर हमको पैसा नहीं देंगे तो तुमको रक्षा नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि इंडिया तुम पे हमला करेगा। इंडिया क्यों हमला करेगा तुम पे? आज तक इंडिया ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं किया है। इंडिया एक शांति प्रिय देश है, इंडिया गांधी को मानने वाला देश है। बट पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को बताती है और इतनी बड़ी आर्मी रखती है जिसका कोई मतलब नहीं है। और अब वहाँ की अर्थव्यवस्था का हो चुका है खस्ता हाल, पाकिस्तानी आर्मी को पैसा मिलना हो चुका है बंद। अभी कोविड-19 के समय दुनिया के पाकिस्तान चुनिंदा कंट्री में है जो अपने लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी ये बताती है कि हमें हथियारों की ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें की ज़रूरत है, हमें आर्मी की ज़रूरत है। हर एक कंट्री को आर्मी की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस तरह से आर्मी आप मेंटेन करते हो, जिस बड़े पैमाने पे आर्मी को मेंटेन करते हो, उस बड़े पैमाने पे आर्मी को आपको ज़रूरत नहीं है। और इसी चक्कर में क्या है, चूंकि आर्मी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होता है, वहाँ का जो राजनीतिक पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टियाँ होती है, वो गवर्नमेंट वो अपने हिसाब से चलना चाहती है। और चूंकि पाकिस्तानी आर्मी क्या है कि सोचती है किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को लगाम लगा के रखा जाए और जो अपना मर्जी हो किया जाए, तो वहाँ के लोगों को, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको अपने पक्ष में करके रखती है। जैसे हाफिज सईद जैसे लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी हाफिज सईद को पालती है, पाकिस्तानी आर्मी मौलाना मसूद अजहर को पालती है, और पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहाँ से भागे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं दाऊद जैसे, उसको पनाह दे के रखती है अपने यहाँ। ये सारी कामें पाकिस्तानी आर्मी करती है। और पाकिस्तानी आर्मी युद्ध लड़ना नहीं जानती है। जब युद्ध लड़ने का समय आता है पाकिस्तानी आर्मी का, बोले ना, उसका जीता जागता उदाहरण है 1971 में बांग्लादेश में, जब यही नियाजी, इमरान खान का भी पूरा नाम नियाजी है, इमरान खान नियाजी, और वही नियाजी था पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश जो अभी का बांग्लादेश है वहाँ था। यही नियाजी खान जब सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के सामने, जब युद्ध लड़ने का समय आया तो। और जब युद्ध हार गया तो बहुत दिन तक वो अपने लोगों को बताया नहीं कि हम युद्ध हार गए हैं इंडिया से। और पाकिस्तानी आर्मी कुछ दिनों तक छुपा रहा, लेकिन अब फिर वो अपने आप को, अपना चेहरा उजागर कर रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी, अगर पाकिस्तान को बचाना है, हालांकि मैं एज ए इंडियन नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान एक कंट्री बनी रहे, पाकिस्तान 4-5 भाग में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग अगर वो अपने कंट्री को बचाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी पे लगाम लगाइए, नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी आपको भूखे मार देगा। आज मैं कुछ बात बोला हूँ पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।